50 के बाद आपका शरीर अचानक से कमजोर नहीं होता। पहले धीरे धीरे ये टूटना शुरू करता है, अंदर से टूटना शुरू करता है। फिर इसके बाद सीढ़ी चढ़ने पर आपकी सांस फूलने लगती है और आपके घुटनों में दर्द होने लगता है, आपके हाथ पैर पतले पड़ जाते हैं और फिर आपका चलना फिरना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो 50 की उम्र के बाद आपके शरीर में कुछ कमियां हो जाती हैं, जिसे आप सिर्फ विटामिन या कैल्शियम और आयरन की कमी समझते हैं, लेकिन ये असल में सबसे बड़ी कमी जो होती है वो है आपके शरीर में प्रोटीन की कमी। जी हाँ, प्रोटीन डेफिशिएंसी। अब प्रोटीन डेफिशिएंसी आपके शरीर में होगी तो आप इसे कैसे पहचान सकते हैं? और 50 के बाद ये इतनी कॉमन है कि हर आदमी में अमूमन देखने को मिल जाती है। तो इसमें जो सबसे पहला लक्षण होता है वो है थकान और कमजोरी। जी हाँ, हमारे शरीर में जब हम 50 की उम्र के पास पहुंच जाते हैं तो शरीर में प्रोटीन की कमी होने लगती है, प्रोटीन डेफिशिएंसी होने लगती है, जिससे हमारी मसल्स मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। सिर्फ हड्डियां ही हमारे शरीर के लिए को ताकत नहीं देती, हमारे शरीर को चलने के लिए, मूवमेंट के लिए मांसपेशियों का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। यदि इन मांसपेशियों के लिए प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं होगी, जैसा कि आप जानते हैं कि मसल्स बिल्डिंग के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है, मांसपेशियों का भोजन ही प्रोटीन होता है। और यदि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी है तो हमारा चलना फिरना मुश्किल हो, धीरे धीरे हमारा चलना फिरना कम हो जाता है, फिर हम सीढ़ी चढ़ना कम हो जाता है, फिर हम किसी काम में मन नहीं लगता, हमें सुस्ती बहुत रहती है, हमें थकान होने लगती है, हमें कमजोरी होने लगती है। तो ये रहा इसका पहला लक्षण। अब इसका दूसरे लक्षण के बारे में बात करते हैं, जो है आपके हाथ पैर पतले पड़ते जाना। 50 की उम्र के बाद यदि किसी का शरीर या और हाथ पैर पतले पड़ते जा रहे हैं, कंधे ढीले होते जा रहे हैं और जांग की मांसपेशियां या जांग पतली होती जा रही हैं, तो ये सिर्फ विटामिन या डायबिटीज की कमी से नहीं हो, डायबिटीज से नहीं होता है या शुगर बढ़ने पर नहीं होता, ये प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। आपके शरीर में प्रोटीन की कमी के कारण भी ये आपका शरीर ढीला और कमजोर हो सकता है, क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया कि प्रोटीन की कमी होने पर आपको शरीर कमजोर तथा थका हुआ महसूस होता है। प्रोटीन कम होने पर मांसपेशियों को भोजन नहीं मिल पाता और मांसपेशियां ढीली और कमजोर पड़ जाती हैं, जिससे आपके शरीर के हाथ पैर पतले पड़ जाते हैं, कंधे ढीले हो जाते हैं तथा आपका जांघें पतली हो जाती हैं। तीसरा जो इसका लक्षण है वो है बाल तेजी से झड़ना। जी हाँ, सिर्फ बालों का झड़ना विटामिन बी12 या अन्य कारणों से नहीं होता, बालों के झड़ने के पीछे मुख्य कारण प्रोटीन का भी होता है। हमारे बाल जो हैं वो अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन के बने हुए होते हैं और हमारे शरीर में एक सिग्नल होता है, जब भी हमारे शरीर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, यानी 50 के बाद जब हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होने लगती है, तो हमारा शरीर सिग्नल देता है बॉडी को कि पहले वहां उन अंगों को जो वाइटल ऑर्गन्स है वहां प्रोटीन की सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए, जैसे आपका हार्ट है, ब्रेन है और बाकी जो अनावा जिन अंगों को जो लाइफ के लिए इतना जरूरी नहीं है, जैसे आपके नाखून है या बाल है, तो वहां प्रोटीन की सप्लाई कम कर देता है, जिससे आपके बाल पतले हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं और बाल आपके झड़ने लगते हैं। आपको कंघी करते समय आपके बाल आपके कंघी में आने लगते हैं। इसके लिए आपको बार बार तेल बदलने से कोई लाभ नहीं होगा, अपनी भोजन में आपको प्रोटीन शामिल करना पड़ता है। अब बात करते हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी का चौथा कारण, वो है घाव देरी से भरना। जी हाँ, यदि आपको कोई भी चोट लग जाती है, खरोंच हो जाती है, कोई भी वुंड हो जाता है तो उसकी हीलिंग डिलेड हो जाती है। यदि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है तो आपकी रिपेयरिंग प्रोसेस, जो बॉडी की हीलिंग प्रोसेस है, रिपेयरिंग प्रोसेस है, वो स्लो हो जाती है, क्योंकि हमारे शरीर में टिश्यू बिल्डिंग और टिश्यू रिपेयरिंग का काम भी प्रोटीन के द्वारा ही होता है। इसलिए यदि कोई छोटी मोटी चोट आपको लग जाती है और वो देर से बढ़ती है तो ये प्रोटीन डेफिशिएंसी का भी साइन हो सकता है। अब आप पांचवा कारण आपको बताते हैं, आपके चेहरे पर, आपके आंखों के नीचे तथा आपके पैरों पर सूजन आना। हाँ, ये सिर्फ किडनी से संबंधित नहीं होता, ये आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी में भी ये सिग्नल नजर आते हैं। बुढ़ापे में लोग समझते हैं कि ये सिर्फ एक बुढ़ापे का साइन हो सकता है कि हमारे आंखों पर, हमारे शरीर, चेहरे पर और हमारे पैरों पर स्वेलिंग आना, लेकिन प्रोटीन जो होती है वो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन करती है। जब हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होने लगती है तो हमारे शरीर का जो फ्लूइड है वो ब्लड वेसल से निकलकर टिश्यूज में आने लगता है और हमारे शरीर में स्वेलिंग आने लगती है।
और जिसके लिए हमारे लिए प्रोटीन पूरी तरह से जिम्मेदार होती है, जिन प्रोटीन्स का नाम होता है एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। तो इस तरह से हमारे शरीर पर सूजन आ सकती है प्रोटीन की कमी से। अब इसके छठे कारण के बारे में बात करते हैं, बार बार बीमार पड़ना। जी हाँ, प्रोटीन डेफिशिएंसी में आपकी इम्यूनिटी पावर वीक हो जाती है, आपकी रेजिस्टेंस कमजोर हो जाती है, आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, आपको बार बार सर्दी खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, छींकें आती हैं, आपको बुखार जल्दी जल्दी आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर में एक ब्लड वेसल्स होती हैं, इनको WBC बोलते हैं, और इनके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, जो कि एंटीबॉडीज मुख्यतः प्रोटीन से बनती हैं, जिनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं। यदि हमारे शरीर में प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी है तो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन कम हो जाता है, और इससे हमारी रेजिस्टेंस पावर कम होती है और हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और हमें जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। अब सातवां कारण जो है वो है हमारे नाखून पतले, ढीले तथा कमजोर हो जाना। जैसा कि हमने पहले बताया, यदि प्रोटीन की कमी हमारे शरीर में है तो हमारी बॉडी एक सिग्नल देती है कि पहले जरूरी अंगों या वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटीन की सप्लाई पूरी करो, बाकी जो जैसे बाल हैं या नाखून हैं इनको प्रोटीन की सप्लाई शरीर कम कर देता है और ये पतले, रूखे तथा बेजान हो जाते हैं। आपके नाखून सफ़ेद पड़ जाते हैं, टूटने लगते हैं तथा ब्रिटल नेल्स हो जाते हैं। आठवां जो इसका कारण है वो होता है हमेशा भूख लगना और मीठे की क्रेविंग बहुत होना। आपने अभी भोजन किया और उसके तुरंत बाद आपको भूख लगने लगी, तो ऐसा इसलिए होता है कि यदि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है तो आपको डाइट में सिर्फ आप कार्ब्स ले रहे हैं, कार्ब्स लेने पर आपके शरीर को सिग्नल मिलता है कि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं। प्रोटीन हमें शरीर को हमारे पेट को भरा रहने का एहसास दिलाता है, और यदि हम प्रोटीन कम लेते हैं तो हमें बार बार और जल्दी जल्दी भूख लगती है। ये भी एक बड़ा सिग्नल होता है जो प्रोटीन डेफिशिएंसी को इंडिकेट करता है, लेकिन हम सिर्फ हमेशा डायबिटीज़ की ओर ध्यान देते हैं। नौवां जो सबसे बड़ा कारण है वो है पैरों में दर्द होना। रात को सोते समय आपके पैरों में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, क्योंकि आपकी मांसपेशियों को भरपूर मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल रही। तो ये नौवां सबसे बड़ा कारण है, आपके मांसपेशियों में रात में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, आपकी काफ मसल्स टेंडरनेस होती है। 10वां जो कारण है आपकी त्वचा का ढीला हो जाना, रूखा सूखा तथा बेजान हो जाना। जी हाँ, त्वचा के लिए हमारे चेहरे पर एजिंग प्रोसेस जल्दी से दिखाई देने लगती है, हमारे रिंकल्स आ जाते हैं, हमारी मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, जो हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है जो हमारी शरीर के अंदर प्रोटीन होती है हमारी स्किन को टाइट करके रखती है, और उसमें जो इलास्टिन और कोलेजन है वो हमारी टिश्यू रिपेयरिंग, टिश्यू बिल्डिंग के काम आता है, जिससे हमारी मांसपेशियां मजबूत और स्ट्रॉन्ग होती हैं। 11वां जो कारण है चक्कर और थकान, कमजोरी होना और लैक ऑफ फोकस होना। यदि प्रोटीन की कमी है तो आपके ब्रेन को सिग्नल नहीं मिलता, और ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर का प्रोडक्शन पूरी तरह से नहीं कर पाता, जिससे आपको वीकनेस होती है, चक्कर आते हैं, और आपको मेमोरी लॉस हो सकता है, आपका लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो सकता है, लैक ऑफ फोकस हो सकता है। अब जो 12वां इसका सबसे बड़ा कारण है वो होता है चलने फिरने में कमी होना। आप देखेंगे धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आप पहले बहुत चल लेते थे, लेकिन अब आप धीरे धीरे करके उतना नहीं चल पाते हैं, और आप अगर उतना चलने की कोशिश करते हैं तो आपको बार बार सांस फूलने लगती है, आपके घुटनों में दर्द होने लगता है, क्योंकि आपकी हड्डियों के साथ साथ आपकी मांसपेशियां भी कमज़ोर हो गई हैं, और आपकी वॉकिंग एबिलिटी कम हो जाती है। तो यही सब कारण होते हैं जो आपकी प्रोटीन डेफिशिएंसी को इंडिकेट करते हैं, क्योंकि प्रोटीन डेफिशिएंसी को वैसे भी कहा गया है कि प्रोटीन डेफिशिएंसी इज़ ए साइलेंट एजिंग प्रोसेस। अगर आपको प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो ये साइलेंट एजिंग को इंडिकेट कर रही है। और आयुर्वेदिक में भी कहा गया कि मांस धातु का क्षय होने पर आपका शरीर ढीला, पतला तथा कमज़ोर होने लगता है। अब बात करते हैं प्रोटीन की कमी के कारण। तो सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है 50 की उम्र के बाद हमारे शरीर में, हमारी डाइट में प्रोटीन की कमी। जी हाँ, हम दिन भर में रोटी लेते हैं, चावल लेते हैं और कार्ब्स ज़्यादा लेते हैं, लेकिन प्रोटीन की मात्रा हम उतना नहीं लेते, जबकि हम जितनी बार भोजन लेते हैं उसमें हर बार कुछ ना कुछ प्रोटीन की मात्रा हर बार की मील में होनी चाहिए। दूसरा कारण है डाइजेशन। 50 की उम्र के बाद आपका शरीर में प्रोटीन है उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन बिल्कुल काफ़ी हद तक कम हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तीसरा है डर। जी हाँ, हम डरते हैं कि दाल खाने से हमें गैस बनने लगेगी, और हमें अंडा खाते हैं तो हमारी किडनी पे प्रॉब्लम आ सकती है। यही कारण होते हैं जिससे हमारे शरीर में प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है। अब बात करते हैं ऐसे खाद्य पदार्थ जो हमारी रसोई में ही मौजूद है और हमें प्रोटीन की सप्लाई पूरी तरह से कर सकते हैं, और हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होगी अगर यदि हम अपनी किचन के इन खाद्य पदार्थों को लेना शुरू कर दें। तो इसमें सबसे पहला है मूंग दाल। ये पचने में बहुत आसान होती है और डाइजेस्ट
ईजीली डाइजेस्ट हो जाती है। दूसरा जो है वो है भीगे हुए चने। यदि हम भीगे हुए चने लेते हैं तो इनमें सुबह मिनरल्स डेवलप हो जाते हैं और हमारे ये बेस्ट प्रोटीन और मिनरल का बेस्ट सोर्स होते हैं। तीसरा है दही। हम दही का सेवन कर सकते हैं, और जो वेजिटेरियन है उनके लिए सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है वो है पनीर। पनीर हमारी डाइट में शामिल करने से हमें प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा मिल जाती है। और वो सबसे बड़ा इसके लिए सोर्स हो सकता है वो है अंडा। जी हाँ, अगर आप अंडा लेते हैं तो ये भी एक सुपर फूड होता है, लेकिन इसको आप अपने डॉक्टर की एडवाइस से लीजिए। अगर जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए प्रोटीन की सोर्सेज बहुत सारी होती हैं, जैसे नॉन वेज में मटन है, चिकन है, फिश है, इनमें सभी में प्रोटीन की मात्रा भर भर कर होती है। और एक सबसे बड़ा सुपर फूड बताते हैं जो कि सत्तू, और इसको पुराने ज़माने में प्रोटीन का खजाना माना जाता था या ताकत का खजाना माना जाता था, तो आप अपनी डाइट में सत्तू को बढ़ा सकते हैं। और एक बहुत ज़रूरी बात, यदि आप अपनी डाइट में प्रोटीन को शामिल करना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्टर से की एडवाइस से ही शामिल करें। और यदि आपको कोई किडनी इशू है, और अब एक ज़रूरी बात, यदि आपको कोई किडनी इशू है या रीनल इशू है तो आपको अपनी डाइट में प्रोटीन शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए। बुढ़ापा सिर्फ उम्र से नहीं आता, बल्कि शरीर के अंदर टूटती हुई ताकत से आता है, और इस ताकत को बचाने में प्रोटीन एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसलिए आज से ही अपनी डाइट में आप प्रोटीन को शामिल कीजिए, क्योंकि हमने पहले ही बताया प्रोटीन डेफिशिएंसी एक साइलेंट एजिंग को आपको शो करती है, और इसको आपको समय रहते पहचान लेना चाहिए, क्योंकि पहले ये धीरे धीरे आपको फुसफुसाकर बताती है कि आपका शरीर कमज़ोर होता है, फिर धीरे धीरे ये आपको चिल्लाकर बताने लगती है कि आपके शरीर में कमजोरी आ रही है। इसलिए आप अपने शरीर के बचाने के लिए, अपने बुढ़ापे को स्वस्थ रखने के लिए, बुढ़ापे में स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आपको डाइट में प्रोटीन जरूर बढ़ानी चाहिए। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, इस नॉलेज को शेयर भी कीजिए, और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।